Hello parents. So we are again here with another question. मैंने अपने न्यूबॉर्न के साथ ट्रैवल करना है तो क्या क्या सामान मेरे बैकपैक में होना चाहिए. So आज हम आंसर करेंगे इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को. Myself, Dr. Prabjeet, working as a pediatrician and intensivist at Healing Hospital Sector 34, चंडीगढ़. न्यूबॉर्न के साथ ट्रैवल हेक्टिक हो सकता है, प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है. सो ट्रैवल करेंगे, बट येस डिपेंडिंग अपॉन आपका एयर ट्रैवल है, कार ट्रैवल है, रोड ट्रैवल है. सो आपको कुछ एक चीज़ें हैं जो आपने बैग में स्पेशली रखनी है. तो पहले बात करेंगे सामान जो हमें साथ में बैग में रखना है. जो रूटीन में आप रख रहे हैं, जैसे कि अपने डायपर्स, वाइप्स और इन अदर सेट ऑफ क्लोथ्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक लेयर कपड़ों की भी एक्स्ट्रा रखें, या जिसको हम कहते हैं कि उसको स्वेडल करने के लिए एक रैप एक्स्ट्रा रख लें. बिकॉज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड, आप अगर कार में है तो आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जा सकता है, बट देन बीइंग अ स्मॉल एरिया कई बार वो टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक रैप अराउंड ज़रूर रखें बच्चे के लिए. अगर यहीं पर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये चीज़ वहाँ भी सेम अप्लाई होती है कि आप वहाँ भी टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है न्यूबॉर्न के लिए. सो आप एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा तो रखे ही हैं, वो आप पहना सकते हैं वहाँ पर, बिकॉज टेम्परेचर टू मेंटेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो रैप अराउंड भी साथ में रखें. दवाइयाँ, कोई दवाई आपको एडिशनल में उठा के लेके जानी है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. रोड ट्रैवल कैन बी पेनफुल फॉर द बेबी. अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हम यूजुअली कहते हैं कि बच्चा तो गोद में ही था, उसने तो कोई ट्रैवल नहीं किया, उसको क्या परेशानी हुई. बट बिलीव मी, बच्चा भी परेशान करता है. सो सिंपल मेडिकेशन जिसका डोज आपके पीडियाट्रिशियन आपको बता सकते हैं, पैरासीटामॉल और क्रोसिन जिसके नाम से है. पैरासीटामॉल एक सिंपल सी मेडिसिन जो हम ट्रैवल के टाइम साथ रखेंगे, विच विल बी अ पेन रिलीवर, विच विल बी अ इन केस ऑफ कोई भी प्रॉब्लम भी आती है तो दिस इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेडिसिन जो आप साथ कैरी कर सकते हैं. तीसरी चीज़, एक और मेडिसिन है जो हम यूजुअली पीडियाट्रिशियंस प्रिस्क्राइब करते हैं व्हेन स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. Whenever you are traveling, the food pattern or the feeding pattern changes. So newborn के साथ it could be really problematic. इवनिंग कॉलिक, यूजुअली इवनिंग कॉलिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो शाम को ज़्यादा होता है. बट येस, ऐसा नहीं है कि कॉलिक में बच्चे दिन में नहीं रो सकते. सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इट कुड बी बॉदरसम टू कैरी योर कॉलिक सप्रेसेंट्स और वट एवर द मेडिकेशन विच हैव बीन प्रिस्क्राइब बाय यू बाय द पीडियाट्रिशियन. एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जब आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं. सो वेन एवर द प्लेन इज एक्चुअली लैंडिंग ऑफ और जब वो फ्लाई कर रहा है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उस टाइम पे बच्चे का ईयर प्रेशर का आप ध्यान रखें. वो कैसे करेंगे? द बेस्ट एंड द ईजिएस्ट वे ही इज, उस टाइम पे बच्चे को आप सकल करा लीजिए, मतलब अटैच योर बेबी टू द ब्रेस्ट. सो दैट विल बी द सिंपलेस्ट एंड द ईजिएस्ट वे टू टेक केयर ऑफ द एयर प्रेशर, स्पेशली टेक ऑफ के टाइम और लैंडिंग के टाइम एयर ट्रैवल में. बाकी अगर आप कहें बाकी ट्रैवल्स जैसे सी ट्रैवल है, उसमें भी सेम चीज़ है कि बिकॉज आपको एयर ट्रैवल में और सी ट्रैवल में ही सिकनेस की ज़्यादा इश्यूज होते हैं. सो हमने जैसे कि पहले भी कहा, पैरासीटामॉल और कोई भी एंटीकॉलिक एजेंट अपने साथ एज अ मेडिसिन ज़रूर लेके जाएं. बट बिलीव मी, बच्चे भी थकते हैं, बच्चे भी हमारे साथ ट्रैवल करते हैं. सो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. फिर भी आपकी कोई क्वेरी ट्रैवलिंग को या ट्रैवलिंग मेडिसिन को लेके है तो नीचे लिखे हुए फ़ोन नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं. अदरवाइज वी आर सिटिंग हियर एंड वेलकम यू फॉर एनी अदर क्वेरीज.